Hello students, this is Ram Gopal Balana and you are watching RGB English Mantra। तो आज का हमारा टॉपिक जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहली होती है यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरी कैटेगरी है इसकी WH इंट्रोगेटिव। तो क्या होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव, क्यों इन्हें यस नो का नाम दिया गया और WH वाले को WH क्यों नाम दिया गया, इस पर हम डिटेल में आज मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यस नो इंट्रोगेटिव से। तो जो यस नो इंट्रोगेटिव होता है उसमें किस तरह के सेंटेंस होते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन होगा वो। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन देखें, आर यू गोइंग टू आगरा टुमारो, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। तीसरा क्वेश्चन देखें, विल यू कम टू मी टुमारो, क्या तुम कल मेरे पास आओगे। तो तीन प्रश्न हमने पढ़े, तीनों प्रश्नों में कॉमन क्या है। तीनों प्रश्नों में कॉमन ये है कि तीनों ही प्रश्नों का उत्तर या तो यस बनता है या फिर नो बनता है। जैसे पहले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। देखें अगर उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो कहेगा यस, अगर काम पूरा नहीं किया तो कहेगा नो। तो एक्सपेक्टेड आंसर जो इस क्वेश्चन का हो सकता है वो यस या नो ही हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, आर यू गोइंग टू आगरा टुमारो, क्या तुम आगरा जा रहे हो। तो क्या होगा, अगर वो जा रहा है तो कहेगा यस, अगर नहीं जा रहा तो कहेगा नो। तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है, या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, विल यू कम टू मी टुमारो, क्या तुम कल मेरे पास आओगे। तो अगर वो आएगा तो कहेगा यस, अगर वो नहीं आएगा तो कहेगा नो। तो एक्सपेक्टेड आंसर जो संभावित उत्तर है वो क्या हो सकता है, या तो हाँ हो सकता है या फिर ना हो सकता है। यानी कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर या तो हाँ होता है और या तो ना होता है। तो उन प्रश्नों को हम एक नाम देते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। कौन से ऐसे प्रश्न होते हैं, वो सभी प्रश्न जो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, वो या तो यस में उसका आंसर बनेगा या फिर नो में बनेगा। अब देखें ये जितने भी प्रश्न है, तीन प्रश्न मैंने आपके सामने पढ़े, तो इनके जो शुरुआत है हैव से, आर से, विल से, किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से, चाहे वो प्राइमरी एक्सिलरी हो चाहे वो मॉडल एक्सिलरी हो। मॉडल एक्सिलरी से भी शुरुआत होकर क्वेश्चन यस नो वाला बन सकता है और प्राइमरी एक्सिलरी से शुरुआत होकर तो यस नो वाला क्वेश्चन बनता ही है। चले इसके बाद हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव पे। WH इंट्रोगेटिव में क्या है कि कुछ WH फैमिली के मेंबर होते हैं। तो WH फैमिली के मेंबर जो प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उनको हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। जैसे यहां हम एग्जांपल में देख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास, क्लास में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो तीनों प्रश्नों में कॉमन बात यह है कि कम से कम तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना तो नहीं हो सकता, यस या नो तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहला प्रश्न देखें, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो क्या हम कहेंगे यस या नो इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। ना तो यस हो सकता ना ही नो हो सकता। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, उस जगह का नाम बताना होगा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो बताना होगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं, मैं कलकत्ता जा रहा हूं। जहां भी जा रहा है उस जगह का नाम वो बताएगा आंसर देने वाला। तो एक्सपेक्टेड आंसर जो होगा वो एक्सप्लेनेटरी होगा, उसको एक्सप्लेन करके बताना होगा, यस या नो पॉसिबल नहीं है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो, तो इसका उत्तर भी हाँ या ना में नहीं हो सकता। हमें टाइम बताना पड़ेगा कि मैं सुबह 10 बजे उठता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं या 6 बजे उठता हूं, कितने बजे उठता हूं, ठीक है ना। तो हमें बताना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड आंसर इसका क्या होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा। कहने का मतलब एक्सप्लेन करके हमें बताना होगा। और तीसरा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द क्लास, क्लास में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, ये इसका संभावित उत्तर भी हाँ या ना नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी हमें उसका नाम बताना होगा जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ जो W या H से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस
होते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का जो आंसर होता है वो यस या नो पॉसिबल नहीं होता। और हम इन्हें WH इंट्रोगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो ये W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं WH वाले जिन्हें हम WH फैमिली के नाम से जानते हैं, आप ये देखिए। WH फैमिली, वाई का मतलब होता है क्यों, वेन का मतलब होता है कब, हु का मतलब होता है कौन, वट का मतलब होता है क्या, हाउ का मतलब कैसे, वेयर कहां, हुज किसका, होम किसे, विच कौन सा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये जितने भी शब्द हैं ये या तो W से शुरू हो रहे हैं या फिर H से शुरू हो रहे हैं। H वाला तो सिर्फ एक ही है, हाउ, और W वाले कितने हैं, वाई, वेन, हु, वट, वेयर, हुज, होम, विच। ठीक है, ये W से शुरू होने वाले हैं और हाउ जो है ये H से शुरू होता है, इसलिए हमने इनको कलेक्टिव नेम दे दिया WH फैमिली।